हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इस सेशन में भी हम एरर्स ऑफ नाउन्स पर बात करेंगे और हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट नाउन्स। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट नाउन्स। काउंट नाउन्स मीन्स काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल का शॉर्ट फॉर्म काउंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। हाँ, नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि काउंट शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनाइज्ड फॉर्म है, काउंटेबल का नहीं। काउंट अपने आप में एक करेक्ट वर्ड है, अपने आप में एक सिंगल वर्ड है, जैसे कि काउंटेबल अपने आप में एक सिंगल वर्ड है। अब हम काउंटेबल नाउन की थोड़ी सी समझ ले लेते हैं। ओके, काउंट नाउन्स काउंट किए जा सकते हैं। पहली दफ़ा तो हम यही समझते हैं। ओके, अब गौर करें कि आप किसी चीज़ को काउंट कब कर पाते हैं। आप किसी भी चीज़ को काउंट तब कर पाते हैं जब उस चीज़ का प्लूरल संभव हो, यानी सिंगल से वो ज़्यादा किए जा सके, सिंगल से ज़्यादा होने की उसमें समझ हो। यानी काउंट करने से पहले की समझ है सिंगुलर एंड प्लूरल। मैं कभी भी बच्चों को इसी तरह से डेफिनेशन बताता हूँ, इसलिए आप समझ पर काम करें। समझ बुनियाद है। रट लेना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लौटते हैं फिर से। आपके पास किताबें हैं रखी हुई, बुक हैं आपके पास। सपोज़ कि इंग्लिश की डिसिप्लिन में थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि बुक्स होना प्लूरल ही ना हो, संभव ही ना था, संभव ही नहीं होता, तो क्या आप बुक को काउंट कर सकते? सेंस ऑफ काउंटेबिलिटी आप बुक में दे पाते? नहीं। चूंकि बुक का प्लूरल है, बुक का प्लूरल संभव है, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स प्लूरल होता है, तभी हम कह भी पाते हैं 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4, 5, 6, 7। पेन का चूंकि प्लूरल हमारे पास संभव है, पेन्स, और पेन्स के साथ ही तो आप 2 कह सकते हैं, पेन्स के साथ ही तो आप 3 कह सकते हैं। यानी पेन्स, यानी हमारे पास प्लूरल नाउन्स पहले हैं, प्लूरल नाउन्स हमारे पास पॉसिबल हैं, तभी हम उनके आगे नंबर लगाते हैं। ओके, हमारे पास नाउन है ब्रेड, आप जानते भी होंगे। क्या ब्रेड को आप इंग्लिश के डिसिप्लिन में सेंस ऑफ काउंटेबिलिटी देते हैं? नहीं। ब्रेड को आप प्लूरल में ब्रेड्स नहीं लिखते, और हम जब ब्रेड्स लिख नहीं सकते तो हम 2 ब्रेड्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम ब्रेड्स ही नहीं बोल सकते हैं तो 2, 3, 4, 5 की समझ कहाँ से आती है? कहने की क्या मीनिंग है कि काउंटेबल होने के लिए नाउन को सबसे पहले प्लूरल होना होगा। ओके, यानी कोई नाउन अगर प्लूरल बनता है तभी हम उसे काउंट भी कर सकते हैं। तो ब्रेड के साथ हम 5 ब्रेड्स नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रेड का पहले ब्रेड्स बनता ही नहीं है जो उसके आगे हम 5 लगाएं। लेकिन बुक का बुक्स बनता है तो हम कह सकते हैं 10 बुक्स, 20 बुक्स। ओके, तो 1 बुक भी कह सकते हैं। पेन को हम कह सकते हैं 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स। प्लूरल बनेगा तब तो आप काउंट करेंगे। अब तो आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बात करते हैं। यानी काउंटेबल नाउन्स की समझ क्या है कि काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट हैव देयर सिंगुलर एंड प्लूरल। कि काउंटेबल नाउन्स वैसे नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर भी हैं, जिनके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जिनके सिंगुलर भी संभव हैं और प्लूरल भी संभव हैं। अब आगे कहेंगे दे कैन बी काउंटेड, कि ये गिने जा सकते हैं। गिनती की बात पहले नहीं करेंगे, ध्यान रखें आप। पहले सिंगुलर एंड प्लूरल होने की बात करें, तब आप गिनने की बात करें। प्लूरल मतलब ही होता है मोर देन 1, तो मोर देन 1 की समझ आपके पास पहले होगी तब तो आप उसे गिनेंगे, उसके साथ 2 लगा पाएंगे, 3 लगा पाएंगे, 4 लगा पाएंगे। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्पॉटिंग द एरर का मामला है कि सेंटेंस में कोई एरर है तो आप सुधारें, और ध्यान रहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस हैं, समझ है। ओके, अंडरस्टैंडिंग आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम करेगी, समझ आपके किसी भी परीक्षा में काम करेगी। मायने ये नहीं रखता क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन कितना छोटा है, मायने ये रखता है समझ पक्की है कि नहीं। क्वेश्चन बेशक छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही गहरे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, वी बॉट 8 चेयर। अब गौर करें, नंबर के साथ मैंने लिखा है 8। हम जानते हैं, आप समझ चुके हैं 8 चेयर्स आप कहेंगे, लेकिन गौर कीजिए डेफिनेशन के मुताबिक कि चेयर का पहले प्लूरल पॉसिबल हो, तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चेयर का हम प्लूरल चेयर्स लिखते हैं। इट मीन्स अगर चेयर संभव है तो हम इत्मीनान हो गए। अच्छा, अब इसके साथ हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। 8 लिखने की मीनिंग ये है कि आगे इसका प्लूरल लिखना है हमें। ओके, 1 के साथ हम सिंगुलर लिखते, लेकिन 1 से जो भी आगे नंबर आते हैं, मोर देन 1 की समझ देने के लिए, एक से ज़्यादा की समझ देने के लिए हम नाउन को भी एक से ज़्यादा की समझ में लिखते हैं। चेयर मतलब तो एक चेयर, लेकिन लिखा है यहाँ 8, यानी चेयर को भी हमें प्लूरल करना होगा, चेयर्स, 8 चेयर्स। आप समझ रहे हैं ना? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू लिखा हुआ है। जिस तरह से 8 एक एडजेक्टिव है, चूँकि ये नंबर है तो हम इसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, नंबर वाला एडजेक्टिव, लेकिन नीचे अ फ्यू लिखा हुआ है। अ फ्यू मीन्स कुछ, और अ फ्यू से मीनिंग हमें पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव नहीं। अ फ्यू मतलब कुछ दोस्त हैं। कुछ दोस्त की क्या मीनिंग है? आपके पास एक दोस्त है? नहीं, एक से ज़्यादा दोस्त हैं आपके पास। इसलिए अ फ्यू के बाद, अ फ्यू जैसे एडजेक्टिव के बाद हम प्लूरल नाउन लिखते हैं। और गौर करें, यहाँ प्लूरल नाउन ही लिखा हुआ है, फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अपने आप में सही है, यानी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, दिस इज़ द राइट सेंटेंस। ओके, अ फ्यू एक पक्की पक्की समझ नहीं देता कि कितने फ्रेंड्स, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं, यानी इंडेफिनिट एडजेक्टिव है ये। ओके, इंडेफिनिटली आपको कुछ बता रहा है, नाउन के बारे में समझ दे रहे हैं। कुछ दोस्त हैं, पक्का नहीं किया गया है, लेकिन एक नहीं है, ये तो तय है। 2, 3, 4, 5, 100, 50 जितने हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, जॉन सॉ मेनी मूवीज लास्ट मंथ। जॉन सॉ मेनी मूवीज लास्ट मंथ। जॉन ने कई मूवी देखी है पिछले महीने। मेनी इज़ एन एडजेक्टिव एंड मेनी का सिंगुलर एनी होता है। अब गौर करें, एम हटा दें, एनी बचेगा। आज आपने जाना कि मेनी का सिंगुलर एनी, जानते भी होंगे पहले से, लेकिन आप इसी तरह से सीखें, गौर करना सीखें, चीज़ों को एक अलग समझ दें, एक अलग अप्रोच दें आप। एनी, मेनी, एनी इज़ सिंगुलर, मेनी इज़ प्लूरल, एम का मामला है सिर्फ। ओके, और मेनी प्लूरल है, प्लूरल की समझ है इसमें, तो मेनी के बाद हम प्लूरल नाउन ही लिखते हैं। और प्लूरल अगर आ रहा है नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही संभव होता है, इसलिए प्लूरल नाउन को हम यहाँ काउंटेबल नाउन ही कहेंगे, यानी मेनी के बाद एक काउंटेबल प्लूरल नाउन लिखा जाता है। सो यहाँ मूवीज़ लिखा हुआ पहले से है, मूवीज़ करेक्ट है, मूवीज़ एक प्लूरल नाउन है, यानी काउंटेबल नाउन है। जॉन सॉ मेनी मूवीज़ लास्ट मंथ, दिस इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूक सोल्ड 5 डिक्शनरी एंड 50 नोटबुक। ड्यूक सोल्ड 5 डिक्शनरी एंड 50 नोटबुक। 5 डिक्शनरी बेची है ड्यूक ने और 50 नोटबुक बेची है। 5 मोर देन 1 की समझ रखता है, 5 1 से ज़्यादा है, तो 5 के बाद काउंटेबल नाउन आना चाहिए प्लूरल में। डिक्शनरी का प्लूरल पॉसिबल है, क्योंकि डिक्शनरी एक काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनता है। और डिक्शनरीज लिखेंगे, क्योंकि 5 इससे पहले लिखा हुआ है, 5 डिक्शनरीज एंड 50 नोटबुक्स। नोटबुक का भी प्लूरल पॉसिबल है, नोटबुक्स होता है, जिस तरह से हम बुक का बुक्स पढ़ते, नोटबुक का नोटबुक्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 50 के बाद हमें समझ मिल गई कि प्लूरल लिखना है। डिक्शनरी का प्लूरल DICTIONARIES। वाई को हटाकर आई लिखेंगे। गौर करें, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वाई को हटाकर IES लिखेंगे। वाई को हटाकर कभी IES नहीं लिखते, वाई को हटाकर आई ही लिखते हैं सिर्फ। ES हम अपनी तरफ से लगाते प्लूरल बनाने के लिए। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। जिन किताबों में ऐसी ही बातें लिखी हों वो सही लिखती हैं। कई अच्छी किताबों में आपको ऐसी ही बातें लिखी मिलेंगी, क्या कि वाई चेंजेस इनटू आई एंड वी ऐड ES टू मेक द सिंगुलर नाउन प्लूरल। कि हम वाई को हटाकर आई लिखते हैं, वाई की जगह पर आई लिखते हैं, वाई को बदल कर आई लिखते, जैसे कहें, और हम ES लिखते हैं उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। सो द फाइनल आंसर इज ड्यूक सोल्ड 5 डिक्शनरीज एंड 50 नोटबुक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन। मेनी मैन कम टू विजिट दैट प्लेस। बहुत सारे लोग उस प्लेस को विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3rd में देखें, मेनी के बाद मूवीज़ लिखा है हमने, मूवी नहीं लिखा है, यानी मेनी एक प्लूरल
कि समझ देने वाला एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसके बाद हम प्लूरल नाउन लिखते। तो यहाँ भी मेनी के बाद हमें मैन को प्लूरल करना होगा, और मैन का प्लूरल बुक के जैसे बुक्स, टेबल के जैसे टेबल्स, चेयर्स ऐसे नहीं बनाए जाते। मैन का प्लूरल मैंस नहीं होता है, MANS रॉन्ग है, MEN होता है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ इनफिक्स। ओके, इनफिक्स का यहाँ इस्तेमाल है, यानी मैन को जो हमने चेंज किया MEN में, ये प्लूरल है मैन। चूँकि हमने ए को चेंज करके ई लिखा, यानी हमने M और N के बीच में कुछ चेंज लाया, बीच में हमने कुछ बदलाव लाया, यानी बीच में हमने कुछ फिक्स किया, लगाया। जैसे आपने प्रेफिक्स और सफिक्स पढ़ा है, तो इसके अलावा एक पार्ट, एक पोर्शन, एक टॉपिक इनफिक्स होता है। ओके, M और N के बीच में हमने ई लिखा है, यानी बीच में हमने कुछ लगाया है, फिक्स किया है, इसलिए हम इसे इनफिक्स कह रहे हैं। क्योंकि इन की मीनिंग मिडिल होती है, बीच होती है, और फिक्स की मीनिंग टू पोजीशन समथिंग, किसी चीज़ को रखना कहीं। तो M और N के बीच में हमने ए की जगह पर ई रखा, इसलिए ई रखना ये इनफिक्स का मामला हुआ, ना तो सफिक्स का मामला हुआ, ना तो प्रीफिक्स का मामला हुआ, बल्कि इनफिक्स का मामला हुआ। और प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स सीक्वेंस में अगर बोलें तो प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स ये तीनों ही एफिक्सेशन चैप्टर में पढ़े जाते हैं। ओके, मेनी मैन नहीं, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दें। मेनी मैन कम टू विजिट दैट प्लेस, रॉन्ग, मेनी मैन नहीं, मेनी मैन, MEN, many men come to visit that place. Okay, so this is the session, और next session में फिर से मिलते हैं, बात करते हैं। This is how we have ended this session. Thank you so much for joining this session. आप इसी तरह से अपनी मोहब्बत हमारे साथ बरकरार रखें। Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।